और इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है प्रदूषण। दिल्ली में 14 जगहों पर AQI 450 के पार हो चुका है। IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 500 मीटर रही है। हवा की रफ्तार बढ़ने पर प्रदूषण से राहत की उम्मीद है। दिल्ली NCR में हवा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कई इलाकों में AQI 400 पार हो चुका है। जहरीली हवा, दम घोटू हवा लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रही है, लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। दिल्ली NCR में हवा की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है और दिल्ली में इस बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की हालत खराब हो रही है। दम घोटू हवा से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जो भी इंतजाम किए गए थे वो इंतजाम नाकाफी नजर आते हैं। विजिबिलिटी पुअर हो रही है, 500 मीटर की विजिबिलिटी। हवा की रफ्तार अगर बढ़ती है तो ऐसे में माना जा रहा है कि राहत जरूर मिल सकती है। दिल्ली NCR में हवा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब और राजधानी की हवा बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दिल्ली में 14 जगहों पर AQI 450 के पार। विजिबिलिटी इस स्मॉग के कारण से इतनी ज्यादा पुअर हो गई है कि हादसों में इजाफा हो सकता है। दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। ये अब 4-5 तस्वीर आपके सामने है, जिसमें आप देखेंगे अक्षरधाम की पहली तस्वीर जहां ये स्मॉग आपको नजर आएगा। कालिंदी कुंज पे भी कमोबेश वही स्थिति है। इंडिया गेट पे सब कुछ धुंधला धुंधला आपको नजर आएगा। एम्स में भी आप देखेंगे ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है, यानी ये प्रदूषण जो आपका दम घोट रहा है, ये उस प्रदूषण की तस्वीरें हैं। गाजीपुर की अगर आप बात करें तो यहां तो सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। विजिबिलिटी इतनी ज्यादा पुअर है और यह सब कुछ हो रहा है स्मॉग के कारण। अब देखिए दिल्ली क्योंकि गैस चैम्बर बन चुकी है, अब ग्रैप 3 लागू होगा। किसी भी तरह से निर्माण पर रोक, दीवारों की रंगाई पुताई नहीं हो पाएगी। ईंट के भट्टे और जो स्टोन क्रशर है वहां पर रोक लगेगी। जो पेट्रोल वाहन है, हल्के मोटर पहिया वाहन है, उन पर पाबंदी। कोयले की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल। सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना। सड़क की लगातार सफाई और पानी का छिड़काव। ग्रैप 3 में क्या क्या होता है तो एक बार फिर से जान लीजिए ग्रैप 3 में क्या क्या होता है, क्योंकि जो गैस चैम्बर दिल्ली बन चुकी है इसमें राहत के नाम पर ग्रैप 3 मिल रहा है। जिस ग्रैप 3 में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक होती है, दीवारों की रंगाई पुताई का काम नहीं होता। ईंट के भट्टे और स्टोन जो क्रशर्स होते हैं जिनसे कई धूल उठती है, उन पर रोक लगा दी गई है। पेट्रोल वाहन हो या फिर हल्के मोटर पहिया वाहन, इन पर पाबंदी। कोयले की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना। सड़क की लगातार सफाई और पानी का छिड़काव करना। इस ग्रैप 3 में ये होता है जिसके जरिए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि राजधानी की हवा बेहद खतरनाक है। सुरेश मेरे साथ जुड़े, मेरे सहयोगी इस वक्त। सुरेश, कहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी और क्या तस्वीरें इस वक्त हैं? और दूसरी बात यह कि ग्रैप 3 जिस सिस्टम की बात की जा रही है, क्या वो लागू हो चुका है और उसको लेकर क्या स्थिति? देखिए, आपने सही कहा कि दिल्ली की हालत जो है कल के बाद से बदतर हो चुकी है। प्रदूषण की मार जो है अब ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। सरकार की तरफ से कोशिशें हैं। ग्रैप 1 भी लगा था, तब इसी सोच के लगाया गया था कि शायद कुछ असर पड़ेगा। ग्रैप 2 लगाया गया था तो यही बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण कम नहीं हुआ। इसमें हम लोग जो है पटेल चौक पर, मैं आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन कहेंगे कि आपको दिखाई नजर आ कि आसमान में धुंध है और उसी धुंध के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की मार जो कितनी ज़्यादा है। और कल सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के कई इलाकों के अंदर जो प्रदूषण का जो AQI लेवल था वो करीब 400 से पार पड़ गया था। यानी समझिए कितनी भयानक स्थिति दिल्ली में हुई थी। और कहीं ना कहीं दिल्ली जो है अब गैस चैम्बर बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दिल्ली में अब प्रदूषण की मार ज़्यादा बढ़ेगी। अब जैसा कि एक्सपर्ट का कहना है कि 14 से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली में अब बुरे हाल होंगे, यानी प्रदूषण की मार ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों को कहीं ना कहीं जो अब जो है इस प्रदूषण से अब दो चार होना ही पड़ेगा। अगर बात करें प्रदूषण की वजह से जो है अब हर शख्स जो बीमार पड़ा है दिल्ली का, उनको खांसी लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यानी कहीं ना कहीं जो है इस प्रदूषण की मार से दिल्ली वाले जो है अब काफ़ी भयभीत हो चुके हैं। तमाम कोशिशें की जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रदूषण जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं दिखाऊंगा किसमें कि हर दूसरे शख्स ने अब अपने नाक पे जो है, मुंह पे जो है अब मास्क लगा रखा है। ये वही मास्क है जब कोरोना फैला था तब मास्क लगाया गया था, लेकिन अब जो है लोग ये मास्क लगा घूम रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की जो AQI लेवल कितने खतरनाक स्तर पर पहुँच गया कि अब जो लोग जो है अपने मुँह को ढक के चल रहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ये प्रदूषण की मार और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ठंड का भी अब अटैक पड़ेगा, ठंड भी अब बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ठंड के बढ़ने के साथ साथ जो है अब जो है प्रदूषण की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ सकती है। जी, प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ सकती है और
आप चाहे अंदर हो घर के या फिर बाहर, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप क्योंकि इस वक्त बाहर हैं सुरेश, तो अभी आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? सांस ले पा रहे हैं? क्योंकि अभी गले में एक जलन सी या खारिश सी लोगों को महसूस हो रही है इस प्रदूषण के कारण। जी बिल्कुल, मैं अगर अपनी बात कहूं तो प्रदूषण की वजह से खांसी की शिकायत मुझको भी है। अब खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और हम अपनी बात करें, हम तो चलिए कोई बात नहीं, हम तो ग्राउंड जीरो पर हैं, लेकिन आप समझिए कि दिल्ली में जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उन पे क्या असर पड़ता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन पे क्या असर पड़ता होगा। क्योंकि प्रदूषण जो किसी एक के लिए नहीं है, प्रदूषण जो है पूरी दिल्ली के लिए है। और इस प्रदूषण को कम करने को लेकर जो है अभी तक कोई भी ऐसी ठोस नीति नहीं बन पाई है। पहले कहा जाता था कि हरियाणा में या कहीं पराली जलाई जाती है, पराली को लेकर भी गंभीर बात कही गई थी, लेकिन पराली जलानी जो बंद नहीं हुई है, पराली भी जलाई जा रही है, सरकार तरफ सख्ती भी की जा रही है, लेकिन इसका कोई निदान जो है नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। और ये मान के चलिए आपकी, जैसे कि कल की बात करें कि कल सबसे भयानक स्थिति थी दिल्ली में, और उसके बाद जो है भयानक स्थिति और भी बनी रहेगी। हालांकि प्रदूषण के साथ साथ जो कोहरे की चादर है वो भी है, लेकिन प्रदूषण की मार जो दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में 14 से 16 तक, जैसे कहा जा रहा है कि 14 से 16 तक जो है दिल्ली का हाल बेहाल होगा। AQI लेवल जो बढ़ता चला जाएगा, तो समझिए कि गैस चैम्बर बनने से अब दिल्ली को कोई नहीं रोक सकता है। जी, गैस चैम्बर बनने से दिल्ली को कोई नहीं रोक सकता, ये एक हकीकत है। और यही वजह है कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जो ग्रैब 3 लागू किया गया उसका क्या असर नज़र आ रहा है? क्या अभी निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से रोक नज़र आ रही है वाकई, या सिर्फ एक रूल निकाल दिया गया है और सिर्फ हवाई हैं ये सारी बातें? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ठंड की जैसी शुरुआत होती है तो प्रदूषण बढ़ना अपने आप शुरू हो जाता है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जब प्रदूषण जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्रैब 1 लगाया जाता है, ग्रैब 2 लगाया जाता है, अब ग्रैब 3 की बात है। अब जहाँ जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो सरकारी भवनों में निर्माण कार्य चला वो तो रुकता नहीं है, वो तो चलता रहता है। लेकिन आप देखिए कि सड़कों पर गड्ढे कितने हैं, उन गड्ढों से जो धूल उड़ती है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारक होता है प्रदूषण फैलने का। उस पर अभी तक जो है उस पर कोई काम नहीं किया गया। हालांकि शुरुआत में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने तमाम तरह की कवायद की, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है। ग्रैब 3 की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि ग्रैब 3 से भी दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलेगी। ये सिर्फ खाना पूर्ति कह सकते हैं, खाना पूर्ति है, लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है, ये बात नहीं कोशिश सरकार नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदूषण जो है, मतलब ये कह सकते हैं कि सब कुछ राम भरोसे है, प्रदूषण जो बेलगाम हो चुका है और सब कुछ राम भरोसे है। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सब कुछ राम भरोसे है। अच्छा सुरेश, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की भी बैठक सुबह 11 बजे होने जा रही है बढ़ते प्रदूषण को लेकर। इस बैठक को लेकर कोई खास जानकारी आपके पास? देखिए जी, मैं बताऊं आपको कि ये बैठकें इससे पहले भी हो चुकी हैं। जब दिल्ली के हालात जब बुरे होते हैं तो बैठकें ही की जाती हैं। उन बैठकों में कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आ पाता है। बैठक फिर हो रही है, इससे पहले बैठक हुई थी। लेकिन आप समझिए इस बात को कि पॉल्यूशन कम कैसे होगा, इस पर रोक कैसे लग पाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। इसका निदान किसी के पास नहीं है कि प्रदूषण कैसे फैल रहा है। अब दिल्ली पे आप देखिए कि दिल्ली में CNG गाड़ी चल रही हैं, इलेक्ट्रिक वाहने भी आ चुके हैं। उसके बावजूद आप देखिए, मैं आपको कहूँगा, दिखाएं कैमरामैन को, कि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन इसके लिए आप देखिए दिल्ली वाले जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम, अपने वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अभी देखिए आप सड़कों पर कितनी भीड़ है। ये बात नहीं सब सरकार पे सब चीज़ थोप दें कि सरकार ही सब कुछ करेगी, कुछ जिम्मेदारी हमारी बनती है। जब ग्रैब 1 लागू होता है, ग्रैब 2 होता है, ग्रैब 3 होता है, तो हमको खुद ब खुद आगे आके जो है मदद करनी, सरकार की सहयोग करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि बसें खाली जा रही हैं, लेकिन गाड़ियों में देखिए जो दो वाले वाहन चालक हैं, दोपहिया वाहन चालक हैं या 4 वाहन चालक हैं, आप देखिए उसके अंदर कि लोग अकेले बैठ के जा रहे हैं, उसमें वो अकेले होंगे खाली बैठे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आप जो कि जब तक सरकार की जो कोशिशें हैं, उस कोशिशों को लागू तब किया जाता है जब आम जनता का सहयोग मिलता है। जब आम जनता का सहयोग मिलेगा, जब लोग इसको ग्रैब 1 को, ग्रैब 2 को, ग्रैब 3 को मानेंगे, तभी कुछ जाके कुछ हद तक जो है इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन लोग जो है इस पर काबू नहीं पाते हैं, लोग जो है सरकारी नियमों को नहीं मानते हैं, लोग जो है प्राइवेट वाहनों का ही इस्तेमाल करते हैं, सरकार सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। जी काफ़ी, तो जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें दिल्ली की बहुत ही ये कहे कि खौफनाक हैं, क्योंकि चारों तरफ जिस तरीके से ये स्मॉग नज़र आ रहा है, ये दम घोंटू हवा नज़र आ रही है, लोगों की मुश्किलें तमाम बढ़ रही हैं। बड़ी बात यह है कि तमाम जो प्रयास अब तक किए गए, चाहे वो जल छिड़काव की बात हो या फिर
और चाहे ये निर्माण कार्यों पर रोक की बात हो, ऐसे तमाम प्रयासों के बावजूद, चाहे ग्रैप 1, ग्रैप 2 और ग्रैप 3 की बात क्यों ना हो, हम लगातार देख रहे हैं कि ये सब जो इनके जो नतीजे हैं वो शून्य ही नजर आते हैं, क्योंकि सब कुछ बेअसर नजर आ रहा है। और इसकी तस्दीक करते हैं AQI के आंकड़े, क्योंकि कई इलाकों में 14 जगहों पर तो 400 पार आंकड़ा है, 465, कहीं 417, कहीं पर 433, इस तरीके से AQI का स्तर है और ये बेहद खराब श्रेणी है।